खुदाई फौजदार मुंशी प्रेमचंद। सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला तथा वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और मन दोनों कांपने लगे। खत में क्या है ये उन्हें खूब मालूम था। इसी प्रकार के 2 खत पहले वे पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें कोई संदेह न था। खत हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वो दिल के मजबूत व्यक्ति थे, धमकियों से डरना उन्होंने न सीखा था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया अथवा उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी न गई थीं। नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। उस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगल को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रति जमुना में स्नान करते तथा हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में तगड़ा फायदा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन सही कर ली थी। उनके आसामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में कार्य करने को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट तथा चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी ताकत प्रदान कर दी थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ तथा भीषण परिस्थितियों में भी वो स्थिर चित्त रहने के आदी थे। मगर जब से ये धमकियों से भरे हुए खत मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगीं। कहीं वाकई डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा। दैवीय आपदाओं में तो देवताओं की मदद पर वो ताकिया कर सकते थे, पर सिर पर लटकती हुई तलवार के सामने वो श्रद्धा कुछ कार्य न देती। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है। यदि 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वो अकेला क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर नहीं आता था जो इस संकट में काम आए। यद्यपि सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे, मगर ये एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर मौका पड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन भी हो जाता है। इनसे कोई आशा नहीं। हाँ, द्वार सुदृढ़ है, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 व्यक्ति लग जाएं तो भी हिलाए न हिले और किसी ओर से हमले का खटका ही नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर क्या कोई खाक चढ़ेगा। फिर उनके पास राइफलें भी हैं। एक राइफल से वो दर्जनों व्यक्तियों को भूनकर रख देंगे। लेकिन इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो, खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हों। इसलिए वो अब बहुधा भीतर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना न पूछ लें उनसे मिलते नहीं थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठना ही पड़ता था, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में न मिल जाता। जितने समय बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते थे। उधर उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्ट भाषी वे कभी नहीं थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तकार भी न करते। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, मगर फिर भी चित्त को शांति न मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने खत खोला तो जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांस फूलने लगी, आंखें फैल गईं। लिखा था, तुमने हमारे दोनों खतों पर कुछ भी ध्यान न दिया। शायद तुम समझते होंगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी। ये तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना कार्य करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे केवल 25,000 रुपए मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और अधिक न समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक यदि रुपए न आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो,
जितने व्यक्ति और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा यकीन बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाला डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को बेध सकता है। अगर सेठ जी ने फौरन बही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभालकर तिजोरी में रख दी। सामने का द्वार अंदर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया केसर, अब आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की औरत थी। यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक सिंगार में लिप्त रहने वाली उस फलहीन वृक्ष की भांति जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। औलाद की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए, फिर ये थाली किसके हाथ लगेगी कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक डर बीमारी का था, जिसे वो मौत का पैगाम समझती थी तथा नित्य ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस वक्त तक न उतारना चाहती थी जब तक कि उसमें एक तार भी बाकी न रहे। बाल बच्चे होते तो वो मृत्यु का स्वागत करती, मगर अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों न वो अधिक से अधिक वक्त इसे जिए। हाँ, वो जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की तरह जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबरा कर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूं कि 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, मगर तुम मेरी सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो? सेठ जी शशंक तो थे ही, और ये स्वाभाविक भी था। ऐसी हालत में कौन शांत रह सकता था? लेकिन वो कायर नहीं थे। अब उन्हें ये यकीन था कि अगर कोई संकट आ भी गया तो अब वे कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वो संकट को सिर पर मंडराते हुए देखकर भाग गई। हिरन भी तो भागने की राह नहीं पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही व्यक्ति के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक प्रकार से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया। डरें क्यों? जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मरना जीना विधि के हाथ में है। सेठानी जी को तसल्ली देते हुए बोले, तुम नाहक कितना डरती हो केसर, आखिर वे सब भी तो व्यक्ति हैं। अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो ये कुकर्म ही क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ से 10-20 व्यक्तियों को घिरा सकता हूँ। पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। पुलिस का फर्ज है कि हमारी रक्षा करे। हम हर साल 10,000 टैक्स देते हैं। किस लिए? मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी सहायता करना उनका धर्म हो जाता है। राजनीति का ये तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वो तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके मन में सांप की भांति बैठकर फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव था उससे चित्त को संतोष नहीं होता था। बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी। वारदात के वक्त तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती, जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रौब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ यों यदि कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ तथा रोज देखता हूँ, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता हूँ। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुँचाई। एक पूरा का पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेजी थी। ये सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, व्यक्ति को 16 आने दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना आरंभ करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि अंदर कदम रख सकें। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर मुस्कुराकर बोली, हाँ और क्या, अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको भी ना जब देखो हंसी ही सूझती है। अरे, इसमें हंसी की क्या बात है? आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं।
स्त्रियों के घर में बैठने का जमाना नहीं है अब। विलायत की स्त्रियां बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी? हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला लें। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो जो कार्य किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज समाज उन वृतांतों को पढ़कर चकित हो जाता है। अजी पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब स्त्रियां बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही है? वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते युद्ध में चली गई थीं। वो बहादुरी नहीं थी? अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया था तथा लाट साहब तक ने उसकी प्रशंसा की थी। क्या जाने वे कैसी स्त्रियां हैं, मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उसी समय नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी खुश होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? ये कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने सिर को झुकाकर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बिठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने ही वाला था। चारों में से जो सबसे प्रौढ़ था, जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे, वो बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वो तो खुद ही आ रहे थे, मगर एक बड़ी ज़रूरी तहकीकात आ गई, इसी से रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की सूचनाएं आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ सदा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे अधिक फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे? सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां आती रहती हैं, इनकी परवाह कौन करता है? मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से बात भी नहीं की। कांस्टेबल हंसा। दरोगा जी को सूचना मिली थी? वाकई? हाँ साहब, रत्ती रत्ती सूचना मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम है कि कल आपके घर पर उनका धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा। लेकिन वहां खबर कैसे पहुंची? मैंने तो किसी से कहा नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर ये मत पूछें। इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को पता ना हो, भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है आपके लिए, और हुजूर सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत न करें तो रहें कहाँ? हमारे होते मजाल है जो कोई आपकी ओर तिरछी आंखों से देख सके, मगर ये कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने अधिक हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मंगाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं। आज यहाँ हैं तो कल यहाँ से 200 कोस दूर। गारद मंगाकर किया ही क्या जाए? इलाके की रियाया की तो हमें अधिक फिक्र है नहीं। हुजूर मालिक हैं, आपसे क्या छुपाएं? किसके पास रखा है इतना माल असबाब? और यदि किसी के पास 2-400 की पूंजी निकल भी आई तो उसके प्रति पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पे लिए फिरेगी भला? उन्हें क्या, वो तो छूटते ही गोली चलाते हैं और छिप जाते हैं। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं, कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान की आफत में फंस जाएं। हमें तो ऐसी राह पर चलना है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे ये अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो वस्तुएं हो उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। ताला और मुहर आप ही की रहेगी। जब ये हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपकी भी बेफिक्री हो जाएगी तथा हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं तो खुदा न करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वो तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाएगी। तथा ये जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ते, खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि स्त्रियों की बेइज्जती भी करते हैं। हुजूर तो जानते ही हैं, होता है वही जो तकदीर में लिखा है। आप इकबाल वाले व्यक्ति हैं, डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ धर्म कर्म खुदा खुद देख रहा है।
ये उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए, मगर आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है। हुजूर के पास मोटर है ही, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 व्यक्ति आपके साथ चलते हैं, कोई खटका नहीं। वहां 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं और 2 पंजाबियों के भेष में धुस्से तथा अलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं और 2 व्यक्ति बलूचियों के भेष में छुरियां और ताले बेचते हैं। कहाँ तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का मन कमजोर हो जाता है और वो ऐसी बातों पर विश्वास कर भी लेता है जिन पर शायद होश हवास में न करता। जब किसी दवा से रोगी को कोई फायदा नहीं होता तो हम दुआ, तावीज, ओझों या सयानों की शरण लेते हैं, और वहां तो संदेह करने का कोई कारण ही नहीं था। मुमकिन है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। यदि 2-400 बल खाने पड़े तो भी कोई बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, तथा इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग सहायता के लिए भी निकल ही आएंगे, लेकिन है तो जान का जोखिम। उन्होंने निश्चय किया कि दरोगा जी की इस कृपा का फायदा उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी वस्तुएं निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दें तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई खास कृपा नहीं की, वो तो उनका कर्तव्य था। मैंने यहाँ ऐसा प्रबंध किया था कि यहाँ वो सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा सहायता के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, मगर दरोगा जी की तजवीज़ मुझे पसंद है। इससे वो भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। मगर भीतर से चीज़ें बाहर निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकर की तो कमी नहीं है, लेकिन किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग अगर कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाएगा। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से ये सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की क्या बात है। तलब सरकार से पाते हैं ये सही है, लेकिन देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाएं, हम बात की बात में सारी वस्तुएं निकाल लेंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकरार मिलेगा। तनख्वाह में गुजर नहीं होती सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह न हो तो एक दिन भी निबाह न हो, बाल बच्चे भूखों मर जाएं। 15-20 रुपए में होता क्या है हुजूर, इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने भीतर जाकर केसर से ये समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गईं। बोली, भगवान ने मदद की, नहीं मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो और वहां तक खबर पहुंच जाती है और फौरन उसकी रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज स्वराज चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की न सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कि कोई भी बहुमूल्य चीज घर में ना छोड़ूं, आए तो अपना सा मुंह लेकर रह जाएं। केसर ने मन ही मन खुश होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज चाहो निकाल के ले जाओ, एकदम झेप जाएंगे, मुंह पर कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी। ये नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का यहाँ राज है, तुम डाल डाल चलो तो वो पात पात चलते हैं। समझे होंगे कि हम धमकी में आ जाएंगे। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे तथा सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था तथा हर एक चीज को नोटबुक पर टांकता जाता था। आभूषण, मोहरें, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, शाल, दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के अलावा घर में और कुछ न बचा। और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं थी। केसर का सिंगारदान स्वयं सेठ जी लाए तथा हेड के हाथों में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा,
मेरे लिए एक एक तिनका इतना ही कीमती है। सेठ जी के दिल में संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी ना? और क्या, ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, लेकिन ये सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हुआ? यूं ही पूछ लिया था। सेठ जी शर्मिंदा हो गए। नहीं, अगर आपके मन में कुछ शुबा हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार ना होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। ये फहरिस्त तो मुझे दोगे कि नहीं? फहरिस्त आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत से मिलेगी। इसका क्या यकीन? कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों व्यक्ति तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे। कार चली। केसर द्वार पर इस प्रकार खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है, जहां वो मालकिन बनेगी, मगर उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहां से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था तथा इसी मैदान के बीच में लाल मोरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल आई थी। हेड ने सेठ जी से कहा, ये कहाँ तक सही है सेठ जी कि आज से 25 साल पहले आपके बाप सिर्फ लोटा और डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, और फिर ईश्वर की दया चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। मगर मैंने कभी पैसे को दांतों से नहीं पकड़ा, यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धन की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो धन से कोई लाभ नहीं। आप बिल्कुल सही कहते हैं सेठ जी, आपकी मूरत बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख रुपए कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने का वक्त नहीं मिलता था खां साहब। आपको तो ये कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, लेकिन भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है और सारी आयु फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपके कोई संतान हुई कि नहीं? भाग्य में न थी खान साहब, और क्या कहूं। जिनके घर में भूनी भांग नहीं है, उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। जिन्हें ईश्वर ने खाने को दिया है, वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं सेठ जी, जिंदगी का मजा संतान से है। जिसके आगे अंधेरा है, उसके लिए धन दौलत किस काम की। भगवान की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब, एक पल भर भी यहाँ न रहता, कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। लेकिन क्या करूं, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। अरे एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते? सब उठाकर निर्धनों को बांट दीजिए। साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए जिंदगी बोझ हो रही हो, जिनकी एक आरजू है कि मृत्यु आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। अजी इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खान साहब। ईश्वर की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज ईश्वर ने आपके ऊपर दया की है। हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं तथा आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी ईश्वर की दया हो जाती तो क्या पूछना खां साहब। भगवान की ऐसी ही कृपा है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसीलिए उन्होंने मृत्युलोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं, आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में से जैसे खून का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा और बोले, आप बड़े हंसोड़ हो खान साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, मगर ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है उसी के शत्रु हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन यदि आपसे कहें कि ये सब जमा जत्था और लत्ता पत्ता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई पत्र आप तक पहुंच चुके हैं।
सेठ जी मानो आसमान से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वो मोटर कार से नीचे धकेल दिए गए तथा गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े। हुजूर, सरकार तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की के बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए तथा विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का सपना उड़ा चला जा रहा था।